हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का केमिस्ट्री का जो सेकेंड पार्ट है उसमें से एल्कोहल, फिनाल और ईथर के चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आने वाली जो क्वेश्चन होती है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और नीट, IIT, जेई इन सब में भी इस चैप्टर से पूछे जाने वाले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस वीडियो में आप लोगों को फिनॉल और एल्कोहल इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और इसकी जनरल स्टडी क्या, इंट्रोडक्शन वगैरह ये कैसे होता है इसको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एल्कोहल, फिनाल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है बच्चों। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, एल्कोहल, फिनाल और ईथर के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए इसका इस्तेमाल कहाँ जाता है, कहाँ किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में फ्रेगरेंस और एंटीसेप्टिक डिटर्जेंट में इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं, एल्कोहल, फिनाल और ईथर। फ्रेगरेंस, एंटीसेप्टिक और डिटर्जेंट मतलब साबुन, सरफ, इसको बनाए जाते हैं। इसको एंटीसेप्टिक जो घाव लग जाते हैं, कहीं वुंड हो जाता है, कट पीट जाता है, तो जो धोते हैं हम लोग स्प्रिट से धोते हैं या आप डिटॉल से धोते हैं, ये सभी एंटीसेप्टिक जो होते हैं इन्हीं का बनाया जाता है। उसका फ्रेगरेंस आप लोग जानते ही हैं, सेंट वगैरह, इत्र जो है जिसमें खुशबू होती है उसको फ्रेगरेंस कहते हैं, ठीक है ना, इसको बनाया जाता है। तो चलिए शुरू किया जाए। एल्कोहल और फिनाल कैसे मिलता है, ठीक है, इसके डेफिनेशन के बारे में जानिए। एल्कोहल और फिनाल को कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो एल्कोहल हेडिंग डाल लेते हैं और फिनॉल देखो मिलता कब है, जब एल्कोहल एंड फिनॉल आर फॉर्म्ड when a hydrogen atom from hydrocarbon aliphatic and या और aromatic respectively replace by OH ग्रुप। देखिए इसके डिफिनेशन समझिए। एल्कोहल एंड फिनॉल आर फॉर्म व्हेन ए हाइड्रोजन एटम फॉर्म हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक रिस्पेक्टिवली रिप्लेस बाई OH ग्रुप। ये एल्कोहल और फिनॉल तब बनता है जब किसी भी एरोमेटिक या एलिफेटिक, किसी भी हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक और एलिफेटिक इस तरह के हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन, उनमें से जब लास्ट का या कहीं का भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है तब जाके एल्कोहल और फिनॉल बनता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो एग्जांपल से आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि ये एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, CH3 CH2 CH2, यहाँ लगा दीजिए OH। अब यहाँ देख सकते हैं एक इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पे आके OH ग्रुप जुड़ गया। इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह OH ग्रुप जुड़ेगा तो एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिनॉल का अगर देखेंगे तो फिनॉल का भी इस तरह से होगा, स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, इस तरह से बेंजीन की तरह होता है फिनॉल। और यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ दें OH तो ये भी क्या हो जाएगा, फिनॉल है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपना जगह ले लेता है। बेंजीन एल्कोहल का अगर देखेंगे तो बेंजीन एल्कोहल का भी फार्मूला और स्ट्रक्चर, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH, यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, अटैच होगा कार्बन कार्बन के हाइड्रोजन से, ठीक है ना, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो है CH2 से OH जुड़ा रहता है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर और उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 OH इसका उदाहरण है। यहाँ पे आप देखेंगे फिनॉल का उदाहरण, यहाँ पे देखेंगे आप लोग बेंजीन एल्कोहल का उदाहरण। अब इसके यूजेज के बारे में बात करेंगे कि यूजेज इसका कहाँ कहाँ होता है डेली लाइफ में, इसको नोट कर लीजिए फिर मैं मिटाता हूँ। यूजेज देखिए,
यूजेज बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है जानना बहुत ज़रूरी है। यूजेज कभी कभी यूजेज भी पूछ देता है, इसका यूजेज कहाँ होता है, तो यूजेज आप हेडिंग डालेंगे। इसका यूजेज तो तमाम है, शुगर मिल में, ठीक है, चीनी बनाने में और पेपर बनाने में, उसके बाद स्पिरिट बनाने में, जो स्पिरिट होता है जो धोते होते हैं कहीं घाव लग जाता है, ठीक। उसके बाद डिटर्जेंट में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। वुडन फर्नीचर का मतलब जैसे लकड़ी उकड़ी का जब फर्नीचर बनता है तो उसको पूरी तरह से पॉलिश किया जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल और फिनॉल का, ठीक। नोटबुक बनाने में, चेक बनाने में, चेक जो पैसा जिस पे लिख के भर के दिया जाता है, चेक बनाने में, कॉपी बुक पेंसिल, ये सभी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं फिनॉल और अल्कोहल का। तो ये था इसका यूजेज भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके पहले का जो डिफिनीशन में लिखा है, डिफिनीशन को भी याद कर लीजिएगा। ये सभी याद करने वाली चीज़ है जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। क्लासिफिकेशन के बारे में पूरा इस पर भरेगा बोर्ड, इसकी वजह से इसको मिटा देता हूँ। क्लासिफिकेशन हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखिए पहले अल्कोहल के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल की क्लासिफिकेशन हम लोग शुरू करेंगे। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को क्लासिफाई करना बहुत ही आसान है। इसको जब हम वर्गीकृत करते हैं, इसका ये मतलब होता है कि इसको आसानी से पढ़ा जा सके। किसी भी चीज़ को क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उसको स्टेप वाइज हम लोग पढ़ सके, बड़े आसानी से पढ़ सके। तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को मोनो, डाई, ट्राई क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसको मोनो, उसके बाद डाई, ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में इसको क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। मोनो, डाई, ट्राई का मतलब होता है दैट मीन्स, मोनो मीन्स होता है 1, डाई मीन्स होता है 2, ट्राई मीन्स होता है 3 और अप टू ... ठीक है ना। मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीहाइड्रिक 3 से भी अधिक होता है तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, मोनो डाई ट्राई पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल देखिए। अगर C2H5 के साथ एक OH जुड़ा है यानी कि ये क्या है, मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक, ठीक है। अगर CH2OH है फिर उसके बाद CH2OH है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक। उसके बाद अगर CH2OH और CH2OH मतलब देख सकते हैं 3 है, 3 OH ग्रुप जुड़ा है इससे, 1 2 3। तो अगर ये 3 रहेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक, ठीक है ना। इसमें इसको डिवाइड किया जाता है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। 4 रहेगा तो पॉलीहाइड्रिक, 5 रहेगा तो पॉलीहाइड्रिक, 6 रहेगा तो पॉलीहाइड्रिक, मतलब मोर देन 3 हो गया तो पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा। इसमें इसको क्लासिफाई किया जाता है। अब देखिए मोनोहाइड्रिक जो होता है फर्दर डिवाइडेड होता है, फिर से मोनोहाइड्रिक को हम लोग डिवाइड करते हैं और वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। इसको नोट करिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बताता हूँ। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यहाँ पे आप लिखेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री, उसके बाद सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री और उसके बाद टर्सरी का मतलब 3 डिग्री। एल्कोहल में इसको फिर से डिवाइड किया जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में इसको डिवाइड करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का एग्जांपल देखिए क्या होता है। जैसे किसी भी कार्बन से एक OH जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है।
ये प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद अगर किसी कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है यानी कि CH2OH, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कि इसको 1 डिग्री और इसको 2 डिग्री, 2 डिग्री। और किसी भी कार्बन से, यहाँ पे इसको मिटा दीजिए, किसी भी कार्बन से इसकी बैलेंसिंग तब जाकर पूरी होगी, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, कार्बन की। किसी कार्बन से अगर 3 कार्बन जुड़ा है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से OH जुड़ा है, तो दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। ये हो गया मोनो डाई ट्राई अल्कोहल का, जो मोनो का जो इसका क्लासिफिकेशन है, मोनो में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का एग्जाम्पल है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं फर्दर डिवाइडेड होते हैं 3 स्टेप में, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में। प्राइमरी को 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री बोलते हैं, टर्सरी को 3 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। उसके प्राइमरी को जब आप क्लासीफाई करेंगे इसको, तो इसमें आता है CH3OH, यहाँ पे एक कार्बन से CH3OH जुड़ा होगा, मतलब कि OH जुड़ा होगा, ठीक है ना, एक कार्बन और OH जुड़ा होगा, इसको प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है, 2 डिग्री अल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं, CH सिंगल बॉन्ड OH से जुड़ा होता है और यहाँ पे एल्किल ग्रुप होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं, 3 साथ OH जुड़ा होता है, OH ग्रुप जुड़ा होता है, जिसको हम लोग 3 डिग्री यानी कि टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं। अब देखिए आगे भी ये क्लासिफाइड होते हैं, कि कैसे इसकी क्लासिफिकेशन होती है वो भी देख लीजिए। वो भी एलिलिक क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी बड़ी है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा है, बहुत आसान भी है। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, स्टेप वाइज पढ़ेंगे, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे एलिलिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एलिलिक क्लासिफिकेशन क्या होता है? एलिलिक, यहाँ पे लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन। एलिलिक क्लासिफिकेशन में कैसे समझेंगे बच्चों? देखिए, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन से OH ग्रुप क्या होता है बच्चों? अटैच्ड होता है, तो उसे हम लोग एलिलिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। समझिए, जब कार्बन कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होगा, तो इसको हम लोग क्या एलिलिक क्लासिफिकेशन बोलेंगे। ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होता है। इसका एग्जांपल देखिए किस तरह से, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसके बताया था ना एलिलिक में कार्बन कार्बन के बगल वाले कार्बन से ये OH ग्रुप जुड़ा होगा, तो कार्बन कार्बन के बगल वाले कार्बन से क्या जुड़ा होगा? OH जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा। देखिए, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से कार्बन के बगल वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होगा, इसको हम लोग एलिलिक क्लासिफिकेशन कहेंगे। ये भी होता है आपका प्राइमरी, ठीक है ना, इसमें प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री होता है। उसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी इसमें भी होते हैं। सेकेंडरी टर्सरी देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 C, यहाँ पे H, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे OH, ये हो गया आपका सेकेंडरी, ठीक है बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी में देखिए, तीसरे में सेम ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन इस तरह से जुड़ा होगा, और OH, ये हो गया आपका टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक। तो ये हो गया एलिलिक क्लासिफिकेशन। एलिलिक क्लासिफिकेशन में भी क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक। इसका ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एलिलिक, फिर समझिए एलिलिक क्या होता है? एलिलिक क्लासिफिकेशन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल के कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है, उसे हम लोग एलिलिक कहते हैं। यहाँ पर देखिए, कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड है और इसके बगल वाले कार्बन से क्या जुड़ा होगा? OH जुड़ा होगा। सेम ऐसे यहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से,
ठीक है ना। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में एडजेसेंट कार्बन से OH जुड़ा होगा। सेम टू सेम टर्सरी वाले में भी ऐसे होगा। आगे चलिए देखिए, अब हम लोग इसको किस में क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है विनिलिक, ठीक है ना। विनिलिक क्लासिफिकेशन, इसको नोट करते रहिएगा फटाफट कॉपी पेन उठा के। बहुत स्पीड में पढ़ा नहीं रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग रिवर्स कर करके देखते रहेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। विनिलिक देखिए क्या होता है। विनिलिक में बस एक चीज़ समझना है आपको कि डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं उसी से OH ग्रुप जुड़ जाता है। जैसे यहाँ भी होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से OH ग्रुप क्या होगा बच्चों, अटैच होगा, ठीक है ना। उसके एडजेसेंट वाले से नहीं होगा। इससे पहले जो एलिलिक था, एलिलिक में कार्बन 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 डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले OH से जुड़ा होता है। इसमें क्या है, कार्बन कार्बन की से ही OH जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पे है यहाँ OH जुड़ जाएगा, खट से फटाक से जुड़ेगा, ठीक है ना। यही है आपका विनिलिक। विनिलिक क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ से जुड़ेगा आपका OH। आप देख सकते हैं जैसे ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसी से तुरंत उसके एडजेसेंट वाले कार्बन से नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले से ही OH जुड़ गया। इसको हम लोग विनिलिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में डिवाइड नहीं किया गया है, ठीक है ना। ये NCERT से आपका सारा एग्जाम्पल था, उसके सारे जो डिफिनीशन थे विनिलिक था, उसके बाद आपका एलिलिक था और जो भी क्लासिफिकेशन थे ये सभी हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग अब फिनॉल और ईथर के बारे में